हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूअस फंक्शंस। आज के इस लेक्चर में मैं दो थ्योरम्स कराऊंगी कंटिन्यूअस फंक्शन चैप्टर से। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम क्या है? इट सेज इफ अ फंक्शन f is continuous on a closed interval AB such that f at A and f at B are of opposite signs, then there exists at least one point C in open interval AB such that f at that point C is equal to 0. Right? प्रूफ। सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं यूजिंग ग्राफ। ग्राफ से तो अगर आप इसको सोचिए तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, कोई फंक्शन ऐसा है, राइट, दैट इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ एट ए एफ एट बी दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर एफ एट ए नेगेटिव है तो एफ एट बी क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। और फंक्शन ट्रूली क्या है? कंटिन्यूस, मींस इसका जो ग्राफ है वो कहीं भी टूटता नहीं है। तो अगर हम इसको मिलाने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये तो क्रॉस करेगा ही, राइट। कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा सी जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर। ठीक है, एक बार भी हो सकती है या ज्यादा टाइम भी उसको कट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए पे नेगेटिव है और बी पे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? सपोज दो जगह भी कट कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। ठीक है, ओके, सो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम। प्रूफ। सो हमें क्या गिवन है? f at a and f at b are of opposite signs. ठीक है, so without loss of generality, let us assume that f at a is negative and f at b is positive, right? Now you consider the set S। किन पॉइंट्स का सेट है ये? सेट S, it is set of those points in closed interval AB such that f at a to x इस सारे इंटरवल्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, राइट। दो पॉइंट्स, ठीक है, एस में वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को अगर मैं इस इंटरवल पे रखूं तो जो इंटरवल बनता है, राइट, उन सभी पॉइंट्स पे एफ की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, राइट। ओके, हाँ जी, अब हमें पता है एफ एट ए वी आर एज्यूमिंग इट इज नेगेटिव एंड एफ, हाँ जी, हमें पता है एफ एट ए इज नेगेटिव, तो एफ फ्रॉम ए टू ए दैट इज नेगेटिव। ए इस इंटरवल में भी है, तो ए कहाँ चला गया? एस में। ठीक है, तो ये जो सेट एस हमने कंसिडर किया है इट इज एटलीस्ट नॉन एम्प्टी सेट, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। कौन सा? जो हमें दिख रहा है ए। बट वी नो एफ एट बी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं होगा कि अगर हम x को b की प्लेस पे रखें, b को x की प्लेस पे रखें, तो जो इंटरवल बनेगा वो वैसा इंटरवल बनेगा जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, सो b इज नॉट ए पॉइंट इन S। ठीक है, तो b पे b ही यहां नहीं गया
तो बी के बाद वाले एलिमेंट्स तो इस सेट में जा ही नहीं सकते, ठीक है। देयरफॉर बी इज अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, क्योंकि बी ही अगर एस में नहीं जाएगा तो बी के बाद वाले पॉइंट्स भी नहीं जाएंगे एस में, मींस एस का हर एक एलिमेंट किससे छोटा होगा, बी से, राइट, ठीक है। देयरफॉर एस इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ट्रू है, क्यों, हमने प्रूव कर दिया एस इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि एटलीस्ट ए तो एस में है, तो एस इज नॉन एम्प्टी। वाई इट इज बाउंडेड अबव, बिकॉज एस का जो हर एक एलिमेंट है वो बी से छोटा होगा, राइट, सो इट इज बाउंडेड अबव। सो एस इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, जो हमने एक प्रॉपर्टी की थी विदाउट प्रूफ ऑफ रियल नंबर्स, वो क्या कहती है, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज लीस्ट अपर बाउंड। देयरफॉर एस विल हैव अ लीस्ट अपर बाउंड। से सी, ठीक है। सो हमने उस लीस्ट अपर बाउंड को क्या सपोज कर लिया, सी के बराबर, ठीक है। वी क्लेम that f at this c will be equal to 0, ठीक है। अगर हमें ये शो करना है कि f at c 0 के बराबर है तो हमारी थ्योरम शो हो जाएगी, हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ये प्रूव करने के लिए कि f at c is equal to 0 हम क्या प्रूव करेंगे, f at c cannot be negative, f at c cannot be positive, so the only possibility for f of c will be that it will be equal to 0। हम सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी रूल आउट करेंगे कि f at c cannot be negative। केस 1, let f at c be negative, ठीक है, हम शो करेंगे ये नहीं हो सकता, ओके। हाँ जी, ये थ्योरम में हम एक और थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं जिसका हम प्रूफ नहीं करेंगे। वो थ्योरम क्या कहती है कि if f is a continuous function on an interval ab, ठीक है, then x अगर ab इंटरवल का कोई पॉइंट है, ठीक है, ओपन इंटरवल में सपोज, then f has same sign as that of fx in some interval x minus delta to x plus delta for some delta positive, ठीक है, कि अगर x कोई भी पॉइंट है ओपन इंटरवल ए बी में, f एट x अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ना सिर्फ वो x पे पॉजिटिव होगा बल्कि उसके अराउंड एक इंटरवल भी हमें मिल जाएगा जिसके हर एक पॉइंट पे f की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब सेम साइन। अगर f एट x नेगेटिव होगा तो ना सिर्फ वो x पे नेगेटिव होगा बल्कि उसके अराउंड एक इंटरवल होगा जिसके हर एक पॉइंट पे f की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इट कीप्स द सेम साइन एज दैट ऑफ f एट x, राइट। सो हमारे पास क्या है, सेम जो सारी इंजम्पशन है इस f के लिए भी ट्रू है, और f एट c हमें क्या दिया हुआ है, it is negative, so there exists, by this theorem there exists delta positive such that f at x is negative for all x in c minus delta to c plus delta। अगर c पे नेगेटिव है तो ना सिर्फ वो c पे नेगेटिव होगा बल्कि c के अराउंड एक इंटरवल भी होगा जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, राइट। अब अगर यहाँ पे c है, यहाँ c माइनस डेल्टा है, यहाँ c प्लस डेल्टा है, तो ये जो होगा क्या होगा, ये c प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है। सो सभी पॉइंट्स के लिए f एट x नेगेटिव है,
तो एफ एट सी प्लस डेल्टा पे भी डेल्टा बाई टू पे वैल्यू क्या होगी, इट विल ऑल्सो बी नेगेटिव. ठीक है, सो अगर एफ एट सी प्लस डेल्टा बाई टू नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो c प्लस डेल्टा बाई टू है ये s में चला जाएगा. अगर आप s की डेफिनेशन देखो जो हमने सेट कंसीडर किया है, क्योंकि एफ एट सी प्लस डेल्टा बाई टू इज नेगेटिव. ठीक है, बट अगर c प्लस डेल्टा बाई टू s में चला जाएगा दिस विल बी ए कंट्रोडिक्शन, क्योंकि c क्या है, c इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट s. s का हर एक एलिमेंट c से छोटा है, बट यहाँ पे हमारे पास c से बड़ा एक एलिमेंट s में आ गया, c प्लस डेल्टा बाई टू. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्या नहीं पॉसिबल, दिस केस दैट एफ एट सी नेगेटिव. सो एफ एट सी का नेगेटिव होना इज नॉट possible. ठीक है, now you choose case 2. f at c, let f at c be positive. अब हम ये कहेंगे कि f at c पॉजिटिव भी नहीं हो सकता. क्यों? अगर f at c पॉजिटिव है तो ना सिर्फ वो c पे पॉजिटिव होगा बल्कि there exists delta positive such that f at x will be positive for all x in some interval c minus delta to c plus delta. ठीक है, बाय द सेम थियरम दिस ये वाली. ठीक है, ना सिर्फ वो सी पे पॉजिटिव होगा बल्कि उसके अराउंड एक इंटरवल मिलेगा हमें जिसके हर एक पॉइंट पे एफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. ठीक है, अगर ऐसा है तो दिस इज सी माइनस डेल्टा, दिस इज सी प्लस डेल्टा, दिस विल बी द पॉइंट सी माइनस डेल्टा बाई टू. तो अगर सभी पॉइंट्स पे ये पॉजिटिव है इस इंटरवल के, तो c माइनस डेल्टा बाई टू जो कि इस इंटरवल का पार्ट है, एलिमेंट है, उस पे भी क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव. अब अगर c माइनस डेल्टा बाई टू पॉजिटिव है तो c माइनस डेल्टा बाई टू कैन नॉट बी इन s. ठीक है, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन. ठीक है, क्योंकि अगर c s में है, ठीक है, तो c माइनस डेल्टा बाई टू भी s में होना चाहिए क्योंकि c s का अपर बाउंड है. c से कुछ भी छोटा s में जाएगा. ठीक है, तो c माइनस डेल्टा बाई टू इज इन s बिकॉज c माइनस डेल्टा बाई टू इज इन s. पर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है c माइनस डेल्टा बाई टू कैन नॉट बी इन s. सो वी हैव अराइव्ड एट ए कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन टू व्हाट? when we have supposed that f at c is positive. ठीक है, so f at c का पॉजिटिव होना is not possible. ठीक है, तो f at c का नेगेटिव होना भी पॉसिबल नहीं है, f at c का पॉजिटिव होना भी पॉसिबल नहीं है. so the only possibility for f at c is that it must be equal to 0. ठीक है, and this proves the theorem that there exists a point C in the interval AB where the value of the function is equal to 0. Right? Now we have another theorem that is called intermediate value theorem. This theorem is also very important and is very easy to prove. Intermediate value theorem. Intermediate value theorem क्या कहती है? If a function, ये जो theorem है, ये जो हमने पीछे theorem प्रूव की है उसका यूज करके बड़ी easily आ जाती है. If a function f is continuous on a closed interval AB and f at A is not equal to f at B, then f assumes every value in between f at A and f at B. ठीक है, प्रूफ. हाँ जी, क्या कह रहे हैं इस थ्योरम में कि अगर फंक्शन है जो कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, एफ एट ए एफ एट बी के बराबर नहीं है, तो
तो एफ एट ए और एफ एट बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी रियल नंबर्स होंगे, दे आर ऑल्सो द वैल्यूज ऑफ एफ एट सम पॉइंट इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ठीक है, सो विदाउट एनी लॉस assume f at a is less than f at b. ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो या तो लेस होएगा या ग्रेटर होएगा. विदाउट एनी लॉस यू assume f at a is less than f at b. So let k be any value in between f at a and f at b. हमें क्या प्रूव करना है? This value is assumed by f, right? Every value between f at a and f at b is assumed, and we have taken a value in f at a and f at b, that is k. So we will prove that there exists a point x in closed interval a b where the value of the function is equal to this k. ठीक है, so consider the function g at x, which is defined as f at x minus k, right? Now what is the value of the function at point a? G at a is f at a minus k. F a is less than k, so f at a minus k will be negative. What is g at b? G at b is f at b minus k. K is less than f at b, so f at b minus k will be positive. So g at a is negative and g at b is positive. ठीक है, also gx is subtraction of two continuous functions. F is continuous, this is constant function, therefore it is continuous. Subtraction of two continuous functions is also continuous, therefore g is continuous function on closed interval AB. ठीक है, so we have a function which is continuous on closed interval AB. G at A is negative and G at B is positive, so they are of opposite sign. So by previous theorem, there exists a point C in closed interval AB, C in open interval AB, such that G at C will be 0. This is by previous theorem. So G at C is equal to what? F at C minus K, that is equal to 0. Therefore f at c is equal to k. So हो गया प्रूफ. हमें एक पॉइंट मिल गया ओपन इंटरवल ए बी में जहां पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? इस k के बराबर. सो k क्या था? k is any value in between f a and f b. So we have proved every value between f at a and f at b is assumed by f. It is taken by f. It is the value of the function at some point. ठीक है, this is a very 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 important theorem which is called intermediate value theorem. Okay, thank you.